जोर से संसार की रचना अल्लाह ने की, पूरी दुनिया की तख्लीक की, तज़ीन की, ज़मीन को डेकोरेटेड किया और जनाब वाला आसमान को डेकोरेट किया, पूरी अंजुमन को सजा दिया और जनाब वाला टारगेट एक था कि मेरे हबीब मैं तुझे भेजने वाला हूँ। ये मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बहन में ज़मा तुम्हारे लिए बदन में है जाम तुम्हारे लिए सच्चाई ये है कि आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। सब मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए अल्लाह ने बनाया। जनाब वाला मालिक वो है, खालिक वो है, ज़माने का हाकिम वो है। कल भी गवर्नमेंट उसकी थी, आज भी गवर्नमेंट उसकी है। जनाब वाला कल भी हुकूमत उसकी थी, आज भी हुकूमत है। कुर्सियों पे आते हैं 5 साल बैठते हैं, कुर्सियों पे आते हैं, गरीबों पे जुल्म ढाते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ये पार्टी वो पार्टा, ये पार्टी वो पार्टा, वो लीडर और वो जनाब वाला नेता वो राजनेता। 5 साल जिए मरे और जनाब वाला किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को जनाब वाला कुछ हो गया, किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी को मच्छर खा गया, किसी को डेंगू खा गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया। हाकिम मर गए, प्रधानमंत्री मर गए, मंत्री मर गए, मगर जनाबे वाला मेरा अल्लाह है हमेशा से राज करता है ज़माने पे। हमेशा से हुकूमत अगर किसी की है 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, अज़ल से अब तक दिन नहीं मगर हुकूमत अल्लाह की, रात नहीं मगर अल्लाह की हुकूमत है। जनाबे वाला दिन नहीं, टाइम नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, सिस्टम नहीं, निजाम नहीं, एक अल्लाह है। मगर वो भी जनाबे वाला फरमाता है अलैहिस्सलाम बिल हाकिम, अरे क्या अल्लाह हुकूमत करने वालों में सबसे बेहतर हुकूमत फरमाने वाला नहीं, शहंशाहों का शहंशाह है। उस शहंशाहों के शहंशाह ने पूरी दुनिया का राज चलाने के लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ से शुरू हो रही है मेरी गुफ्तगू, समझते रहना। शहंशाहों का शहंशाह वही है, यहाँ पे भी राज है, वहाँ पे भी राज है जनाब वाले, यहाँ पे भी उसी की हुकूमत है और वहाँ पर भी। जब मैदान महशर में बहुत बड़े बड़े कुर्सीधारी अत्याचारी सब लाइन में लगे होंगे, लाइन में। ये फिरौन बेहुदा खड़ा, वो नमरूद आवारा खड़ा, वो कुत्ता खड़ा, वो दरिंदा खड़ा, वो जाहिल खड़ा, वो वैशी खड़ा, वो जंगली खड़ा, वो कुर्सियों के नशे में गरीबों के कारर पकड़ने वाला खड़ा, वो देखो वो नमक हराम एहसान फरामोश खड़ा, वो कुत्ता दरिंदा खड़ा, वो जनाब भेड़िया खड़ा, ये सारे के सारे खड़े हैं। तो अल्लाह अपने अधिकारी फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐलान करो, अनाउंस करो, घोषणा करो, यहाँ डिक्लेयर करो, लिमनिल मुल्कुल यौम। अबे वो कुर्सियों के नशों में फट जाने वाले कुत्तों, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज राज किसका है? वाह 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 वाह। अबे वो कुर्सी वाले बोल राज किसका है? बयान किया जा रहा है, वाह वाह वाह। अरे कुछ समझ में भी आ रही है, मैं बोल ही रही हूँ खाली। तैयब भाई बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज तो समझ में आ रही है, इको कम कराऊं? थोड़ा इको कम करो भाई, समझ में आनी चाहिए। पता चला हम जुमले का आखिरी लफ्ज बोल दें और इनकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो क्या फायदा होगा? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज राज किसका है, आज ताज किसका है? जनाबे वाला सबके सब ऐसे खड़े हैं जैसे मुंह में इनके कुल्फियां जम गई हों। फिरौन ऐसे खड़ा, जाहिल ऐसे खड़ा, आवारा कुत्ता वो नमरूद ऐसे खड़ा, दरिंदे खड़े, जंगली खड़े, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को मार दिया दुनिया में और हजारों की जानें ले ली। आवारा कुत्तों ने जनाब वाला सब लाइन में खड़े, मजलूमों को जनाब वाला सताने वाले सब लाइन में खड़े। अल्लाह फरमाता घोषणा करो, अधिकारी फरिश्तों से फरमाता घोषणा करो, लिमनिल मुल्कुल यौम, राज किसका है? तो जनाब एक फरिश्ता आता है, घोषणा करता है, ऐलान करता है, लिमनिल मुल्कुल यौम। फिर अल्लाह फरमाता जवाब दो इन्हें, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कल भी राज अल्लाह का था, आज भी राज अल्लाह का है। हुकूमत कल भी अल्लाह की थी, गवर्नमेंट आज भी अल्लाह की है और पूरी दुनिया के निजाम को
चलाने के लिए अल्लाह ने जनाब वाला अपने मोहम्मद को, अपने महबूब को अपना वजीर आजम बना के ज़माने में भेज दिया। वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मक्के की ज़मीन पे आए, वो प्रधानमंत्री बन के आए। ज़रा जोर से कहो। मगर वो ऐसे ताजदार मदीना है ना, वो मदीने वाला प्रधानमंत्री बन के आया, ताजदार बन के आया, ताज वाला बन के आया। मेरे नबी, मेरे अल्लाह ने फरमाया, और जल्दी जल्दी बताऊं टाइम कम है, मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ज़मीन मेरी, हुकूमत तेरी, आसमान मेरा, राज तेरा, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब मैं नहीं, मेरा तेरा। जो अल्लाह का है वही रसूलुल्लाह का है। सारी दुनिया का मालिक और सारी दुनिया का सरबराह आला बना के भेज दिया। मुस्तफ़ा आ गए और सरबराह आला जैसी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। समाज बिगड़ा हुआ था। सबसे पहला जनाब वाला सबसे बड़ा परिवर्तन अगर समाज में किसी ने किया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने किया, मंत्री बन के आए हैं। आज स्टैचू लगे पड़े जगह जगह, ये फला साहब थे, इन्होंने समाज में परिवर्तन किया था। ये फला साहब थे जो समाज में बदलाव लाए थे। ये फला साहब थे जिन्होंने समाज में क्रांति की लहर पैदा कर दी थी। ये मूवमेंट लाए थे, ये बहुत बड़ा अभियान लाए थे। मगर वो चौराहे चौराहे पे स्टैचू लगाने वालों और चौराहे चौराहे पे लोगों के मुजस्समे और लोगों की सूरतें और मूर्तें लगाने वालों, याद रखना इस दुनिया में सबसे बड़ा समाज में, मानव समाज में अगर कोई परिवर्तन ला सका है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा ने सबसे बड़ा परिवर्तन खड़ा किया इस मानव समाज में। ऐसा परिवर्तन ला है कि जनाब दुनिया मर रही थी, नबी जिंदगी की खैरातें बांट रहे थे। कब्रों से उठा उठा के मुस्तफ़ा ने मौतों को, कब्रों से उठा उठा के मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिंदगी की खैरात बांटी है। रोतों को मुस्कुराने पे मजबूर कर डाला है, मरते हुओं को जिंदगी दी है, जलीलों को इज्जत का ताज पहनाया है, जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया है। और जनाबे वाला ऐसी तहरीक पैदा की है पूरे समाज में, जलीलों को अजीज बना डाला, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला। खुदा की कसम गरीबों को मालदार और सरमायादार बना दिया, दुनिया में और आखिरत की दौलतों से माला माल कर दिया। और आलम ये हो गया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा जान रहमत मानव समाज में जनाबे वाला क्रांतिकारी के तौर पर तशरीफ लाए। मेरी बातें तुम्हारी समझ में भी आ रही है? समानता लाए, बोलते रहे, समानता लाए, बराबरी लाए, मजलूमों के साथ खड़े हो गए। जोर से लोग कहते हैं अहिंसा का पहला पैगाम गांधी जी देते हैं, मगर मैं नहीं कहता अहिंसा का पहला पैगाम गांधी जी ने दिया है। नॉन वायलेंस, आदम तशद्दुद का पहला पैगाम अगर किसी ने दिया है मानव समाज में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। जनाब वाला जब ताइफ में लहूलहान हुए, फरिश्ते आए, एक इशारा एब्रू कर देंगे, गर्क कर देंगे, पूरे ताइफ को बर्बाद कर देंगे, तो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सबका साथ सबका विकास, ये पैगाम और ये नारा अगर किसी ने पहली बार बुलंद किया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया है। अजी मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत 40 बरस तक, खुदा की कसम 40 बरस तक पूरे मानव समाज में सुधार और परिवर्तन की स्कीम पे अमल करते रहे और सारे समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का हाकिम आला घोषित कर दिया। ताज वाले वो हैं, राज वाले वो हैं, इज्जत वाले वो हैं, शान वाले वो हैं, ताकत वाले वो हैं, वो प्रधानमंत्री हैं जमाने के, वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर बंगाल वालों वो प्रधानमंत्री तो है मगर ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जैसे तुम दुनिया में और लोगों को प्रधानमंत्री तस्वर करते हो। दुनिया के प्रधानमंत्रियों की तो हालतें अलग हैं। तुम जनाबे वाला दुनिया के प्रधानमंत्रियों की बातें करोगे, अगर ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री, तो जनाब दुनिया के प्रधानमंत्रियों की पोजीशन है जहां गए बर्बादी साथ जाती है। मगर ये जनाबे वाला मदीने वाला मुस्तफ़ा है, ये ऐसा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन
मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम लान गया। वो जनाबे वाला ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उन्हें ये पावर दे दिया कि तुम ज़मीनों में राज करो, आसमानों में राज करो। बेशक अल्लाह ने उन्हें किंगडम दी, मगर उनकी किंगडम वो ताजदार मदीना है तो उनकी किंगडम में 32 राज्य नहीं है, उनकी किंगडम में 36 राज्य नहीं है, उनकी किंगडम में 20 राज्य नहीं है, उनकी किंगडम में 28 राज्य नहीं है, उनकी किंगडम में 40 राज्य नहीं है। कितने राज्य हैं उनकी किंगडम में? ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। इस जनाबे वाला यहाँ पर भी राज है, वहाँ पर भी राज है, प्रधानमंत्री है तो यहाँ भी मंत्रिमंडल है, वहाँ भी मंत्रिमंडल है। यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड बनाया मुस्तफ़ा ने और वहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड बनाया मुस्तफ़ा ने। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आप प्रधानमंत्री हैं और आपने मंत्रिमंडल बनाया तो आपने कौन कौन से मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रखा? तो जनाबे वाला ये दुनिया का पहला मंत्रिमंडल था, लोगों को पता भी नहीं था मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है, मगर ताजदार मदीना पहली बार जमाने में मंत्रिमंडल बना रहे हैं। दुनिया को खबर नहीं थी कि मंत्रिमंडल क्या होता है, जमाना नहीं जानता था कि मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है, मगर मुस्तफ़ा ने पहली बार मदीना पाक में जनाबे वाला ये मंत्रिमंडल घोषित फरमाया। इरशाद फरमाया लिया वज़ीरान फिल अर्द वलिया वज़ीरान फिस समा, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 मंत्री जमीनों पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमानों पर हैं, मेरे 2 मंत्री जमीनों पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान। पूछे या रसूल अल्लाह, पूछो आप भी पूछो आलम ख्याल में सरकार ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो इरशाद फरमाते हैं मेरा 1-2 मंत्री जमीनों पे जो है, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। आपके कहो सुभान अल्लाह। अरे और जोर से कहते क्यों नहीं? तुमने कॉन्फ्रेंस का टाइटल तो रखा है ताजदार मदीना और इस हवाले से तुम सुनना नहीं चाहते। इधर उधर की सुनाऊंगा सब जब जनाबे वाला सारे के सारे लोग खड़े हो के दाद देंगे। अरे जिस उन्वान से तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है जरा नबी की हुकूमत के जलवे दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, खैर दे, बरकत दे, खुशहाल रखे, आमीन। क्या नारा लगाया है यार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने इनके नारों का जवाब दिया अल्लाह दोनों जहन में आबाद रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह, 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 अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। ये ताजदार मदीना का नाम रख के जनाबे वाला खुदा की कसम मेरे सामने किताबों के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, सुना चाहता हूँ कि सारे पन्ने सुना दूं। हाँ हाँ हाँ, क्या उन्वान तुमने रखा है? ताजदार मदीना। बहुत सुन लो। और ये ओह सुभान अल्लाह, दिल की कलियां खिल गईं, चेहरे गुलाब से खिल गए। ये नाम भी रखा तो बहादुरपुर वालों ने नहीं। अरे बहादुरपुर के बहादुरों, तुम्हारी बहादुरी पे कुर्बान। तुमने एक जलसा सजा लिया और वो मुफ्ती आजम का चहीता मेरे आला हजरत सरकार का परवरदा, पूरी दुनिया के अंदर सुन्नियत का डंका और इस्लाम का डंका बजाने वाला मेरे हुसैन का सच्चा गुलाम। वाह 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 वाह। ना आल से डरा, ना जनाबे वाला, ना आल से डरा, ना सऊद से डरा, ना आले सऊद से डरा, वाह वाह वाह। ना हंजारों से डरा, ना आतंकवादियों से डरा, एक अकेला यहाँ से निकला और अल्लाह की कसम सऊदी अरब जैसी जमीन पर वक्त की बड़ी बड़ी फौलाद और चट्टानों से अकेला टकरा गया मेरा मुजाहिद मिल्लत। वो मुजाहिद मिल्लत इस धरती पे कदम क्या लाया, धरती की काया पलट दी। यहाँ के जलसे वालों को उन्वान भी अता किया तो ताजदार मदीना का।
फरमाया ये उन्वान जो ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस तुम करते हो बहादुरपुर वालों, ये मेरा नहीं है, ये असद इकबाल का नहीं है, ये इलियास फैजी का नहीं है, अकील बरेलवी का नहीं है, दुनिया के किसी मामूली हस्ती का नहीं है, ये मुजाहिद मिल्लत है। वो मुजाहिद मिल्लत जो खुदा की कसम मेरे इमाम अहमद रजा को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए सारी दौलत दाव पे लगा दी, जान दाव पे लगा दी, और खुदा की कसम किसी चीज का टेंशन न रहा। टेंशन रहा तो मुस्तफा की अज़मत और मुस्तफा के नामूस की पासवानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुजाहिद मिल्लत इस धरती पे ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस रखा, आज उनका गुलाम चाहता है कि इसी हवाले से बात कर ले। वाह वाह वाह। अब बहुत खुशी है मुझे तुम इस तरह से सुनते हो। मेरी जबान पे मत जाना, मैं तुम ही कह सकता हूँ, आप नहीं कह सकता। बहुत अच्छी जबान है। क्यों बार बार मैं आप जाने मुराद काने तमन्ना तुम ही तो हो। क्या मैं अगर बार बार आप कहूंगा तो मैं भूल जाऊंगा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं आप नहीं कह सकता, हम तुम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम तो तुम अब मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, थोड़ी जबान डिफरेंट है। हम तो अपने बाप को भी तुम ही बोलते हैं, और खैर है हम तो तुम बोलते हैं, मगर हमसे 20-50 किलोमीटर और आगे तू से ही शुरू हो जाती है कहानी। इसलिए इस बात का बुरा मत मानना कि मुझसे हमसे बार बार तुम ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं आप बोलूंगा तो भूल जाऊंगा मैं क्या कह रहे हूँ। तवज्जो है? अरे है यहाँ भी मंत्री, यहाँ कौन कौन है? एक अबू बकर है, दूसरे उमर है। जमीन पे भी दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री, और जमीन में है तो दोनों साथ साथ। इधर अबू बकर है, उधर उमर है, दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। बाद में मुस्तफा जान रहमत ने इस मंत्रिमंडल में विस्तार किया। सैयदना उस्मान गनी इसी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। मौला अली इसी मंत्रिमंडल में शामिल। करबला के हुसैन आदम इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। कूफे के इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। बगदाद के गौसे आजम, अजमेर के गरीब, दिल्ली के निजामुद्दीन, करियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकार, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, शाह आलम अहमदाबादी, खुदा की कसम इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम शामीना, और जनाबे वाला यहाँ बंगाल के जमीन पे शाह अलाउल हक पंडवी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जरा जोर से कहो यार, अलाउल हक पंडवी के नाम पे नहीं झूमे। अरे वो कुतुबे बंगाल हैं। शाह अलाउल हक पंडवी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और जनाबे वाला आगे बढ़ के कह दूं, शाह बरकतुल्लाह मारे हरवी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। बिलग्राम शरीफ वाले, मारे हरा वाले, मसौली वाले इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। मेरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। मेरा मुफ्ती आलम मंत्री, मेरा हुज्जतुल इस्लाम मंत्री, मेरा ताज शरीयत मंत्री, और जनाबे वाला जाने भारत शान भारत मुजाहिद मिल्लत इसी मंत्रिमंडल में मंत्री। रईस आजम उड़ीसा नहीं, रईस आजम भारत, मेरा मुजाहिद मिल्लत इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है जनाब वाला। और कानून ये बना दिया गया, जो भी नेकोकार रहेगा, मुत्तकी पर्दा परहेजगार रहेगा, क़यामत आएगा जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा, और दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चराग जल रहा होगा, वो ऐटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल में ऐड कर लिया जाएगा। और जिसकी गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा उतर गया, ऐटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी निपुकार आएंगे क़यामत तक नबी के सच्चे गुलाम, वो जनाबे वाला मंत्री हैं इसके अंदर। इसीलिए हम इन मंत्रियों के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, जैसे दुनिया के लोग उन मंत्रियों के दरवाजे पे खड़े हैं। खरंजा बिछवा दो, सड़क बिछवा दो, मोहल्ले की नाली साफ करा दो, हम इन मंत्रियों के सामने खड़े। हुजूर औलाद नहीं है, तवज्जो है? तो देवबंदी कहता बिदात शिर्क। अबे बेहुदे देवबंदी भांग खाए हुए, जब दुनिया के मंत्री के सामने तू खरंजा मांग सकता है, क्या कहने जो है, तो हम इनसे अपनी फरियादें रख रहे हैं, अपनी जरूरतें पेश कर रहे हैं। तू मांगे तो हलाल और हम मांगे तो हराम, ये कौन सा फलसफा है रे देवबंदी?
तू मांगे तो हलाल। और सुन, तेरा मंत्री बेशक अपनी जेब से नहीं देता, या तो वो कलकत्ते से लाता है या वो दिल्ली से लाता है, ऐसे ही हमारा मंत्री गौसे आजम अपनी जेब से कुछ नहीं देता। गौसे आजम की बारगाह में तू एप्लीकेशन दे दे, गरीब नवाज के दरबार में अपनी एप्लीकेशन दे दे, मुजाहिद मिल्लत के दरबार में एप्लीकेशन दे दे, आला हज़रत के दरबार में एप्लीकेशन दे दे। ये अपनी जेबों से कुछ नहीं देते। जैसे तेरा दुनिया का मंत्री दिल्ली से लाता है, हमारे मंत्री मदीने की हाई कमान चलाते हैं। हाई कमान वो है, ये वीआईपी है जमाने के। इनका अगर कोई वीआईपी है तो वो मदीने वाला मुस्तफा है। खुद फरमाते हैं मेरे नबी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बांटता नबी है, बांटता मुस्तफा है। पहले मंत्रियों के कोटे में जाता है। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। इसीलिए ये जितने भी अल्लाह वाले हैं मैं इनको कहता हूँ वीआईपी, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हमने कुरान से पूछा, ये कुरान तू बता, हम तो यतीमों का कोटा खाने वाले को वीआईपी कहते हैं, हम गरीबों की लाशों पर बंगले बनाने वाले को वीआईपी कहते हैं। बाबूजी वीआईपी, बाबूजी वीआईपी, जो गरीबों के कोटे खा गए, मर्डरर, बलात्कारी, अत्याचारी, हम वीआईपी कहते हैं। मगर तू बता तेरी टर्म में वीआईपी कौन है? तो मेरा कुरान फरमाता है, अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो सुनो लोगो, तुम्हारी दुनिया में वीआईपी वो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है। जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा, वो बड़ा वीआईपी। तो मैंने वीआईपी की लिस्ट तो तुम्हें सुना ही दी। अगर वीआईपी देखना हो तो मुजाहिद मिल्लत को देख लो, वीआईपी देखना हो तो हबीब मिल्लत को देख लो, वीआईपी देखना हो तो ताज शरीयत को देख लो, और अगर वीआईपी का चेहरा देखना हो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। ये जमाने का वीआईपी है, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ भी चलती है, वहाँ भी चलती है। ताज शरीयत कहते हैं जहाँ में उनकी चलती है, जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अरे ऐसी चली है। वाह वाह वाह। 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के जो कह दिया, आज की साइंस पीछा करने पे मजबूर है। मिसाल के तौर पे 1400 साल पहले मेरे नबी कहते हैं, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, सुल्तान ने हुक्म दे दिया बैठ के खाओ। तो आज 1400 साल के बाद जब मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर आ गया तो चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च शुरू कर दी कि बैठ के खाना चाहिए या खड़े होके खाना चाहिए। अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद कहता है कि बैठ के खाओ, बैठ के खाएं या खड़े होके खाएं। तो चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने शोध करके, रिसर्च करके दुनिया के सामने नतीजा दे दिया कि लोगों, जो लोग बैठ के खाना खाते हैं, अभी रिसर्च आई है कि जो लोग बैठ के खाना खाते हैं 99% उनको कैंसर नहीं होता है, और जो खड़े होके खाते हैं 99% चांस है कि उन्हें कैंसर हो जाए। और एक कैसा बादशाह है हमारा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। प्रधानमंत्री जब तक रहता है तब तक योजनाएं लाता है। ये योजना, वो योजना, ये हिफ्ज़ान सेहत, ये बॉडी का जनाबे वाला, ये बॉडी की सेहत का ख्याल, अल्लाह अकबर। मगर हमारा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, फिर भी बॉडियों का ऐसा अंग रक्षक कि मेरा अल्लाह फरमाए, लक़द आ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। आते रहो, जाओ मत। 1 घंटे का टाइम है, अभी 1 घंटा बचा हुआ है। मैं कितना बोल लूंगा, अभी पूरा 1 घंटा है। बहुत अच्छा, तवज्जो है, करम करम करम। मगर बतेरा टाइम है, अभी 1 घंटा है। बहुत अच्छा। मुझे तो 1 घंटे का टाइम है, तो मैं तो जब तक बैठूंगा 1 ही घंटा बताऊंगा। अच्छा है, फैजी साहब ने बहुत हिम्मत करके 1 घंटा दिया है, मगर ये 1 घंटा सुबह तक खत्म ही नहीं होगा। अगला घंटा फजर के बाद शुरू। क्या बात है। ताजदारे मदीना है, वाह वाह वाह। और जानते हो ताजदारे मदीना है तो उनकी पोजीशन जानते हो, वक्त की पहली हस्ती है। अरे सुन लो यार,
वक्त की पहली हस्ती, मानव समाज का पहला मानव, नबियों में पहला नबी, रसूलों में एक रसूल और रसूलों का अकेला सरदार और दुनिया इंसानियत का पहला इंसान। साइंस वालों को लेके आओ, किसी को भी लाओ, राजदारों को लाओ, ताजदारों को लाओ, किसी को लाओ, एक सूरमा का नाम बताओ दुनिया में। अगर तुम्हारे पास इल्म होगा, अकल होगी, अगर दिल होगा और दिमाग होगा तो इस बात को लेकर तुम खड़े हो जाओगे। मगर मुझे ऐसा लग रहा है असद इकबाल भाई जैसी आवाज़ होती तो शायद खड़े हो जाते, मगर आवाज़ चाहे जैसी हो, मगर मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं जो कहने जा रहा हूँ, अगर अकल होगी, दिल होगा, इल्म होगा और बसीरत और बसारत होगी तो खड़े होकर इस्तकबाल करोगे मेरा। मैं वो सूरमा मांगता हूँ तुमसे। अबे वो न्यूटन वालों ज़रा एक आदमी को लाओ, फाराबी वालों ज़रा एक आदमी को लाओ, अबे वो साइंस साइंस चिल्लाने वाले डॉक्टरों, मास्टरों, इंजीनियरों, एक आदमी लेके आओ जिसने दुनिया में 1 घंटे की बात कर रहा हूं, मेरा घंटा सुबह तक खत्म नहीं होगा। एक आदमी को लाओ जिसने दुनिया में समय की धारा को रोक दिया हो और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। पूरी दुनिया से एक आदमी लाओ जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। अबे देवबंदी तू कहता है नबी हमारी तरह, जंगली वहाबी तू कहता है मुस्तफा हमारी तरह। अबे ओ दरिंदो, सफाको, वहशियो, एक आदमी पूरी दुनिया से लाओ जिसने कभी समय की धारा को रोका हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। मुझे नबियों में कोई नहीं मिला, मुझे रसूलों में कोई नहीं मिला, उलुल अज़्म रसूलों में कोई नहीं मिला। अल्लाह की इस भरी दुनिया में मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। मगर पूरी भरी दुनिया में अगर कोई मिला है तो मदीने का ताजदार मिला है, मदीने का राजा मिला है, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर मिला है, अल्लाह का भेजा हुआ प्रधानमंत्री मिला है जिसने एक बार नहीं बल्कि बार बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। अली ने कहा असर की नमाज रह गई मुस्तफा। वाह 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 वाह, अरे अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बहुत अच्छा सुन रहे हो, मगर लाओ एक मिसाल दुनिया से बहुत अच्छा। जिसने कभी टाइम का सिस्टम रोक दिया हो, समय की धारा को रोक दिया हो। एक बार तो अल्लाह ने उनके लिए रोका। मेराज की रात जब दूल्हा बने, जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल दूल्हा बना के प्रधानमंत्री को सरकारी दौरा कराओ। मैं मेराज को सरकारी दौरा बताता हूँ, ऑफिशियल विजिट टू यूनिवर्स। प्रधानमंत्री है, दौरे पे आओ। अब जब मंत्री दौरे पे आता है तो रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दौरे पे रोड जाम कर देते हैं। मगर ये दुनिया के जाम है जो लोगों को तकलीफ देते हैं, मगर वहां तो पूरी दुनिया को एक साथ जाम कर दिया गया, एक साथ जाम कर दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर जनाबे वाला दौरे पे है, सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पे है। मुस्तफा प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पे तशरीफ ले गए। जब सरकारी दौरे पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ओ फरिश्ता 2 रोजाना खड़े हो जाओ, और सूरज से कहो ब्लॉक हो जाए, और चांद से कहो जहां है वहीं ठहर जाए, सितारों से कहो जहां है वहीं रुक जाए, जमीन से कहो ठहर जाए, आसमान से कहो सिस्टम हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अल्लाह ने पूरी कायनात के पर्दे को अल्लाह ने रिमोट से, उस कंट्रोलर ने रिमोट से पूरी दुनिया को जाम कर दिया। सरकारी दौरा चल रहा है मुस्तफा का, जो जहां है वहीं ठहर जाए। ये जनाबे वाला समय की धारा रुकी रही, टाइम का सिस्टम ब्लॉक रहा। जानते हो, इलियास फैजी से पूछो, असद इकबाल साहब से पूछो, इमरान हनफी बताएंगे, हबीब मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं, उनसे पूछ के देख लेना। सूफिया का बयान है 27 साल तक पूरी दुनिया ठहरी रही, 27 साल तक पूरी दुनिया जाम रही, 27 साल तक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था। 27
27 साल तक समय की धारा रोक दी गई, 27 साल तक ऐसे ही पर्दे को जाम कर दिया गया। और जब मेरे नबी का सरकारी दौरा खत्म हो गया, जब ताजदार मदीना का सरकारी दौरा इंतहा को पहुंच गया, जब अल्लाह का दीदार हो गया, जब मेराज मुस्तफ़ा हो गई, जब 50 नमाजों का तोहफा मिल गया, जब घर वापसी हो गई, जब प्रधानमंत्री मक्के को चले आए, तो अल्लाह उसी कंट्रोलर ने, उसी ऑपरेटर ने, उसी जनरेटर ने, उसी क्रिएटर ने, उसी रिमोट से पूरी दुनिया का जाम खोल दिया। अब जो चीज जहां से वहीं से शुरू हो गई। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यूं सेकंडों में मुस्तफ़ा इधर से उधर और इधर से इधर। अल्लाह की कसम, ये ताजदार जिसके लिए अल्लाह ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया, मगर इस ताजदार ने, इस ताजदार के लिए एक बार ब्लॉक हुआ, मगर इस ताजदार ने दुनिया में कई बार समय की धारा को उंगली के इशारे से रोक के दिखा दिया, उंगली के इशारे से रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। अकल और दिल होगा तो मचल जाओगे, इल्म होगा, बसीरत और बसारत होगी तो जंप करने पे मजबूर हो जाओगे। बहादुरपुरियो, खुदा की कसम, मेरा मुस्तफ़ा ऐसी शान वाला है, एक बार नहीं। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी असर की नमाज रह गई मुस्तफ़ा। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, क्या इसीलिए रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू इसीलिए हैं कि असर की नमाज रह गई? जी सरकार, असर की नमाज रह गई, टाइम खत्म हो रहा है। ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है या मुस्तफ़ा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। दुनिया से एक आदमी ला दो रे। वाह वाह वाह, हमाली तला, हमाली तला। अबे बहादियों, शर्म नहीं आती बेगैर? तो तुम्हारी तरह तुम रसूलों में सला दो। हजरत इब्राहिम ने रोका, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने रोका, मगर ये मुस्तफ़ा है। इरशाद फरमाया, ए अली, इसमें रोने की क्या बात है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हजरत अली ने असर की तैयारी की और मेरे नबी तशरीफ लाए, उंगली का इशारा डूबते हुए सूरज की तरफ किया। ऐसा है राजा तुम्हारा नबी, ऐसा है प्रधानमंत्री ताजदार तुम्हारा नबी। डूबते हुए सूरज की तरफ मेरे नबी ने इशारा किया और इरशाद फरमाया, अरे ओ डूबते हुए सूरज, अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का महबूब हूं मैं, वापस आ जा, असर के मकाम पे आके खड़ा हो जा। सूरज मर्जी पा गया सरकार की, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। वो तो खैर हो गई जो असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। अगर नबी चाहते तो वो दिन दोबारा ही शुरू हो जाता और जनाबे वाला सुबह के मकाम पे सूरज आके खड़ा हो जाता। पावर देखो, ये है मुस्तफ़ा की हुकूमत का एक जलवा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुश रहो, आबाद रहो। अरे दो जहां में लाज रखे अल्लाह तुम्हारी। अब 1 घंटे में क्या क्या बोलूं, कितना बोलूं, ये घंटा भी होने ही जा रहा है। मजाक में कब तक कर लूंगा तुमसे, घंटा तो ये होने ही जा रहा है। 5 से 10 मिनट रह गए हैं जनाबे वाला, मेरी तकरीर अपने इंतहा को पहुंचने जा रही है। अब मैं क्या क्या बोल लूं तुमसे। चलो चलते चलते एक हुकूमत का एक जलवा और सुना दूं अपने नबी का। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुना दूं, ईमान ताज़ा कर दूं। हदीस सुन के भी ऐसे ही मचलोगे जैसे शेर शायरी पे मचलते हो, ऐसे ही मचलोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हदीसों पे भी ऐसे ही मचलते हो तुम। तो लो ये हदीस सुनो और जनाब अपने ईमान को ताज़ा करो और नबी की हुकूमत का एक जलवा देखो। ये हदीस जब नबी की हुकूमत की बात आती है तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये हदीस मैं ज़रूर सुनाता हूँ। पीछे भी कई बार आया हूँ यहाँ, पता नहीं सुनाई न सुनाई, मगर सुनाऊँगा आज जनाब। सबको मुबारकबाद देता हूँ। नाम तो सबके याद नहीं है, मगर शाह आलम और तैयब साहब और जिनके घर रुके शमीम
वसीम साहब बड़ा अच्छा खाना खिलाया और लोग आते रहे जाते रहे मिलते रहे। और जनाब वाला पहले आए थे मुस्लिम साहब भी थे बीच में, मगर पता नहीं अब हैं या नहीं हैं। और जनाब मैं तो कहता हूँ नाम तो मुझे एक वो हैं जिन्होंने पान ला के दिए थे, क्या नाम था उनका, रियाज भाई साहब। और जितने भी हैं ये सब बैठे हुए हैं, मुझे नाम सबके माफ़ी चाहूँगा मगर नाम याद ना हो मगर अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह सबके घरों में खुशहालियाँ बरकतें अता फरमाए, दो जहाँ में सबकी लाज रखे और अल्लाह खूब घर बार अल्लाह और भर दे पूरे बहादुरपुर को अपनी दौलतों से और अपनी इज्जतें अता फरमाए। और अल्लाह खूब तुम्हें सरमाए और ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का सदका अता फरमाए। इस बहाने बड़े बड़े नेकों के कदम आ जाते हैं बहादुरपुर में, मगर तुम भी दिल लगा के करते हो इस काम को। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई फंक्शन, जैसे बहुत बड़ा कोई त्योहार आ गया है बहादुरपुर का। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा त्योहार आ गया बहादुरपुर का। जनाब वाला हर घर में मेहमान, हर घर सजा हुआ, गलियारे सजे हुए हैं जनाब वाला, मेहमानों की आमद और अल्लाह खुश रखे तुम्हें और तुम्हारे इस सिलसिले को बाकी रखे। अगर 5-10 मिनट रह गए घंटे में को, इसलिए वो हदीस सुना दूं जल्दी जल्दी से, इजाजत है? जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर रखना। सुभान अल्लाह फैजी साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक बेईमान आया आके मेरे नबी से कहता है 1 घंटे में तो मेरी तमहीद होती है, तमहीद, और अब ये पूरी तकरीर हो। एक बेईमान आया आके मेरे नबी से कहता, हुकूमत का जलवा एक सुन लो। एक बेईमान आया आके मेरे नबी से कहता मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो। तो मेरे, अरे तवज्जो है, मुझे मुसलमान बना दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो सरकार ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद, अगर सच्चे नबी हो तो अपना कोई जलवा दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई पावर दिखाओ। बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है, जो नबी होता है वो इज्जत वाला होता है। अल्लाह जनाब वाला अकल दे देवबंदी को, कलमा पढ़ के भी ना समझ सका जनाब वाला, इसकी अकल पे बैठ के मातम करूं। अरे कलमा पढ़ के भी नहीं समझ सका कि वो बेईमान भी थे और जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला। अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखा दो, सच्चे नबी हो तो ताकत दिखा दो, सच्चे नबी हो तो कोई जलवा दिखा दो। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास पावर नहीं है दिखाऊं क्या, आई हैव नो पावर, मेरे पास है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अरे वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवे देखने वाले, ये बता दे मादा तुरीदो, तू देखना क्या चाहता है, तू देखना क्या चाहता है। अरे जोर से समझ गए, बड़े समझदार आज बैठे हैं। ही वाज सरप्राइज्ड वाचिंग दैट, ये तो समझ जनाब हैरान था इस बात को सुन के कि तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, इनसे बोलूं तो क्या बोलूं, बोलूं तो इनसे क्या बोलूं। जनाब वाला हैरान था, बड़ा परेशान कि तो मुझे फुल पावर दे रहा है, इनसे बोलूं तो क्या बोलूं। मेरे नबी ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या, मदीने के ताजदार से बात कर रहा है तो मामूली हस्ती से बात कर रहा है। ताजदार मदीना हैं, राजा हैं, शहंशाह हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, चाहता क्या बोल, व्हाट डू यू वांट। हैरान था वो, क्या बोलूं। उसने एक आइडिया सेट कर लिया और आइडिया सेट करके कहने लगा, जब मेरे नबी ने दोबारा फरमाया बोल चाहता क्या है, तो उसने एक आइडिया सेट कर लिया, बहादुरपुरियो एक आइडिया सेट कर लिया, बहादुरपुर के बहादुरो एक आइडिया सेट कर लिया। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। वो पेड़ खड़ा था आधा किलोमीटर के फासले पे लगे, पेड़ जानते हो ना, गाछ, अरे गाछ जानते हो, पेड़ मोटा सा जड़ें गहरी। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो गाछ को बुला के दिखा दो। वो आधा किलोमीटर के फासले पर लगा, गाछ खड़ा था, एक मोटा सा पेड़ खड़ा था, अब कौन बुला देगा जनाब वाला। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। जोर से मचल जाओ यार, कहाँ मचल रहे हो तुम, हदीसों पे कहाँ मचल रहे हो तुम, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तू जाके बोल दे बे, तू जाके कह दे
कि नबी ने बुलाया, वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसे चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा। पूरी हदीस सुना दी यार और तुम्हें रमक नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह। मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से कर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। और गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। यहाँ तक जनाब हदीस अभी एक जुमला बाकी है, अगर मचलो तो वो जुमला भी सुना दूं। वो कहने लगा मुसलमान कर लो, मुसलमान कर लिया। तो वो कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आपके पाँव पे मैं आपको सजदा कर लूं। अब मुझे, अब नबी की हुकूमत का एक जलवा ये भी देखो, इजाज़त दो मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के सिवा सजदा करने का हुक्म किसी को नहीं, मगर अगर मैं, ये नहीं कह रहे अल्लाह, बल्कि फरमाते अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता, अगर मैं देता, ये नहीं कहा मैं की बहुत सारी हदीसें हैं मैं की। अब वो जनाबे वाला इससे साबित होता है कि मेरे नबी ऐसे पावर वाले हैं, वाकई ताज वाले हैं, जो चाहेंगे वही हो जाएगा। एक साहब आए, आके मेरे नबी से कहने लगे, ये बताओ या रसूलल्लाह, क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया, हर साल नहीं, एक साल हज करना फर्ज है। तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो वो कहने, सरकार ने फरमाया, फिर एक बार हज करना फर्ज है। बार बार पूछते रहे तो मेरे नबी ने फरमाया, ज्यादा सवाल मत करो, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं, ये नहीं फरमाया अल्लाह कह दे, अगर मैं कह दूं, यही तो ताजदारी है मुस्तफ़ा की, तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। और बात यहाँ पे नहीं, एक हदीस और सुनाता हूँ जाते जाते। ये हदीस अमेरिका पहुंची तो साइंटिस्टों ने सर जोड़ के बैठ गए थे और बोले, ले चलो उस पहाड़ के नीचे और मशीनें और कंप्यूटर रख दो उस पहाड़ के नीचे, हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि मोहम्मद की जबान है। कौन सी हदीस थी वो ये हदीस थी जनाब वाला। वो पहुंची, सरकार ने फरमाया, आयशा लौ शि'तु लसारा मअय हाज़ल जबल ज़हबा, ए आयशा, अगर मैं चाहूं, ये नहीं कहा अल्लाह चाहे, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अमेरिका वालों को कितना बड़ा यकीन है नबी की ज़बान पे, सुभान अल्लाह, के कंप्यूटर लेके पहुंच गए। हम तुम तो हदीस ही नहीं पढ़ते, हम लोग हदीसें कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग हदीसें नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग तो जनाबे वाला। और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की, अखबार पढ़ रहे हैं, व्हाट्सअप पढ़ रहे हैं, फेसबुक पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया। 3-3 बजे हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है, रात के 3 बजे। हमारी तो जनाब पोजीशन ये है, मगर वो लोग आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं। और हदीसें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हदीसों में ताजदार मदीना ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि हजार हजार हिकमतें छुपी हुई हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की एक एक बात में। जैसे मान लीजिए, आज की दुनिया में पूरा मेडिकल साइंस इस बात पे हैरान है कि कैंसर का इलाज क्या लाया जाए,
इसीलिए कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका में भी विफल, यूरोप भी विफल, हर जगह नाकाम है। कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं। अब मेडिकल साइंस वाले गूगल पे सर्च करके देख लो, नाजीला नाम से एक टैबलेट बना रहे हैं कि ये कैंसर का सटीक इलाज होगा। और जानते हो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है कलौंजी, जो 1400 साल पहले हुजूर ने इरशाद फरमाया था, बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के मुस्तफा ने फरमाया था 1400 साल पहले कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। अब इस कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार किया जा रहा है और कैंसर का सटीक इलाज होगा। सारी दुनिया मुस्तफा के पीछे जाने पे मजबूर है जनाबे वाला, मेडिकल साइंस हुजूर की फॉलोइंग करने पे मजबूर है। ऐसा ताजदार है जनाबे वाला वो मुस्तफा। हजरत मोहतरम कहते हैं आका, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता, लामरतु ज़ौजता अन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा करे। टाइम नहीं है, वरना मैं बताता कि आज जनाबे वाला बीवी के मर्दों पे क्या हक है और मर्दों के बीवियों पे क्या हक है। टाइम इजाजत नहीं, मगर जाते जाते इतना कहूंगा कि बीवियों से मोहब्बत किया करो, सीने से लगाओ, फूल हैं सूंघो, मगर इतना भी नहीं कि जनाबे वाला बीवियों को तो आप करके सरों पे बैठा लो और माओ को पैरों के नीचे डाल दो। माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। जनाब अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दोनों जहान में खुशहाली अता फरमाए और मदीने वाले ताजदार का सदका हम सबको नसीब फरमाए। बड़ी खुशी हुई, आप हजरात ने बड़ी हिम्मत हौसले से मेरी बात को सुन लिया, मगर जी नहीं भरा। मेरा तो नहीं भरा, तुम्हारा भर गया होगा। फिर आ रहे हैं इंशाअल्लाह, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर सुनना बढ़िया शेर शायरी, मजा आ जाएगा जनाब वाला। और असद इकबाल से सुनना और अकील बरेलवी से, और दिल खोल कर सुनो। और इंशाअल्लाह आलिमों के लिए तुम्हारे लिए मोहब्बतें काफ़ी हैं, दुआएं करते रहा करो। दुआएं हमारे लिए दुआएं ही बहुत हैं। अल्लाह पूरी तकलीफ कबूल करे, पूरी तकलीफ में कहीं को सब